आप देख रहे हैं कलमकार इंटरनेशनल के ऑफिशियल चैनल पर अदबी और सकाफती प्रोग्राम। तक ही जाना है, उनको ये कयास था। हम्म लेकिन बाद में उनको मुकम्मल जब खुदावंद की तरफ से हुक्म सादर हुआ कि आपने सब कौमों में जाकर जो है ना वो मुनादी करनी है, तौबा की मुनादी करनी है, तो उससे पहले आप देखिए कि हम और उसमें नापाक जानवर जो कि जूइश डाइटरी लॉ के मुताबिक नापाक गिने जाते थे, गुर्दाने जाते थे, तो वहां से आवाज आती कि इनको तुम लोग इसको तुम काटो, ज़िबा करो, खाओ। तो उन्होंने कहा कि हरगिज नहीं। और फिर देखने सुनने वाले भी जानते हैं, वो इसको भी पढ़ सकते हैं कि 3 दफा आवाज आती है और फिर वो चादर ऊपर चली जाती है। तो फिर वो पौलुस जो साउल है उसको पौलुस का लकब मिला, और वो फिर जेंटाइल्स के लिए यानी नॉन जूइश के लिए जो नबी और रसूल जो है वो मुकर्रर होते हैं। इसकी बैकग्राउंड है सर। जी पुराने अहदनामे में जब भी जैसे कि एम्परर्स थे, तो उसमें बाइबल की इंटरप्रिटेशन के अंदर प्री एग्जिस्टेंट जीसस को पेश किया गया था। एक टर्म है प्री एग्जिस्टेंट फॉर्म ऑफ जीसस। जैसे कि एग्जिस्टेंट फॉर्म मोसेस ऑफ को जब जीसस क्राइस्ट। या झाड़ी में, जी हाँ, जैसे जैसे मोसेस को झाड़ी के अंदर आवाज आती है, या उसके अंदर जो पतामंद हो क्या कहते हैं वो जो मलक सादिक सालम, मलक अ, मलक मेल्किजेडेक। सिदक हाँ के हवाले से मत मुझे, के जी हम्म जी, वो आते हैं, जी, मलक सिदक के हवाले से। हम्म तो वो उसमें एवरीवेयर खुदावंद यीशु अल मसीह की प्री एग्जिस्टेंट जो फॉर्म है उसको उसमें पेश किया गया और एक्सप्लेन किया गया। और फिर इससे वो खुदावंद यीशु मसीह की जो अंबिया कराम के की तरफ से जो पेशन गोइयां थी उसको बयान किया गया। अगर हम खुदावंद यीशु अल मसीह को इस तरह भी बिलीव नहीं करते, तो फिर भी हम उस मसीहत की हिस्ट्री को जो है ना वो मिस कर जाते, क्योंकि जो पुराना अहदनामा है वो संगे मील है टू हम्म रीच टू द न्यू टेस्टामेंट एंड टू गो टूवर्ड्स द किंगडम ऑफ लॉर्ड। के जो पुराने अहदनामे की पेशन गोइयां हैं उसमें जो खुदा यीशु अल मसीह के मुतालिक बताया गया, ये रास्ते के स्टोन्स हैं, और हम इनकी कदर करते हैं, हम इनकी रिस्पेक्ट करते हैं, हम इनकी ऑनर करते हैं, हम इसे मानते हैं, हम इस पे ईमान रखते हैं, हम इस पे यकीन रखते हैं। बट दे आर द संगे मील टूवर्ड्स द किंगडम ऑफ द गॉड। एक ये बात। दूसरे नंबर पर जो आपने फरमाया था, काइंडली विल यू प्लीज रिपीट सो दैट आई मे नॉट गो एस्ट्रे। नहीं ठीक है, यही हाँ बिल्कुल। हिस्टोरिकली जो है वो क्रिश्चियनिटी की जो हिस्ट्री है वो फर्स्ट सेंचुरी से शुरू होती है वही। और जो अभी आप बता रहे हैं कि अभी 21st जी सेंचुरी जी से अगर हम शुरू करें, तो फर्स्ट से 21st सेंचुरी, तो ये सारी जो है वो मसीहत जो है, मसीहत ही वहीं से शुरू होती है, यीशु मसीह की तालीम से। जी और हाँ, फिर हम ये कतई नहीं कह सकते यस कि हम उसका आगाज जो है हम खुदावंद यीशु मसीह की इनकारनेशन एक वे है। खुदावंद यीशु पेशतर इससे कि इब्राहिम पैदा हुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुंह के अपने सादरशुदा अल्फाज हैं कि मैं हूँ। मैं हूँ। और फिर बिल्कुल, बहुत जब अच्छी, बहुत अच्छी। क्रिएशन हुई तो हाँ उस वक्त भी हमारा ईमान है कि खुदावंद यीशु अल मसीह साथ थे। प्लीज। जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। अच्छा, ये जो आपने वर्स कोट की है, ये वाकई बाज औकात जो है ये कई हमारे जो पादरी साहबान हैं वो इनको समझते नहीं है, इसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं या मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि वो समझते तो हैं बात को, लेकिन बाज का इसको इसको हाथ डालना या इसको एक्सप्लेन करना, इट्स नॉट इजी टू एक्सप्लेन बाय मैनी पीपल। कमर साहब, जी प्रोफेसर। सर, जी जी हाँ सर। जी, ये यही बातें जो है वो मैं समझता हूँ कि हम ये तो उन्होंने काफी हद तक बता दिए, लेकिन अगर थोड़ा सा हम बताएं चलें, ट्रेडिशनली मसीहत को देखें, तो ट्रेडिशनली में आता है जितनी डिनोमिनेशंस हैं, उन्होंने ट्रेडिशनली उसको आगे तो लेके आए हैं आस्ता आस्ता, रवायात को या उन सारी बातों को लेके आए, लेकिन वो डिस्पर्स होते गए, स्कैटर्ड होते गए और डिवाइड होते गए। वो यूनिटी नहीं रही। वो क्या वजह थी, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके नजदीक? मैं चाहता हूँ कि वो हम ऐसे ना करें, लेकिन ये थोड़ा सा
ट्विस्ट करके, क्योंकि हम अभी लाइव हैं फेसबुक के ऊपर और लोग ये सवालात भी कर सकते हैं। मैंने लाइव इसलिए किया ताकि जो लोग देखें भी कि हम क्या कह रहे हैं, और वो तो बनाएंगे वीडियो इसकी। जी जी डॉक्टर साहब, थोड़ा सा मैं इस बात पे आऊंगा। जनरली बात करूंगा, किसी डिनोमिनेशन के साथ या किसी शख्सियत के साथ क्लैश से नहीं, जनरली बात करने लगा हूं। जनरल बात करनी है हमने, वो कि मैं ये नहीं कहता कोई डिनोमिनेशन गलत है, ये सही है, नहीं, कि ये इतनी बिल्कुल। डिवीजन क्यों हो गई। हाँ जी। जब हम लफ्ज डिनोमिनेशन का सर, उसको हम उसकी पार्सिंग करते हैं ना सर, हाँ जी। या उसकी सिलेबलिंग करते हैं, तो डिनोमिनेशन का लफ्जी मतलब ही फिरका है, हम्म। और फिरके का लफ्जी मतलब ही फर्क है, जी और फर्क का लफ्जी मतलब ही यह है कि अपने आप को इम्तियाज करके अहम करना। जी जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जब तक हम अपने आप को फर्क करके इम्तियाज नहीं करेंगे, तो हमारी चीजें कौन खरीदेगा? हमें अच्छा, ये बेचने बड़ा के अच्छा है लिए जी। हाँ जी, बिल्कुल सही हमें बात। खुद हाँ को जी। हमें खुद को या चीजों को बेचने के लिए फर्क करना ही पड़ता है। हाँ जी। यहां पर मेरा जहन अटक जाता है कि अगर डिनोमिनेशन की बात है, तो व्हाट इज द डिनोमिनेशन ऑफ द जीसस? हम्म। चलते हैं जी यसाया पे। यस्सु से 750 साल पहले ईसाया यसाया, जी 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 जी। कुंवारी हामला होगी, उसके बेटा होगा, तो उसका नाम इमानुएल रखना। अब एल मीन खुदा, इमानुएल मीन तुम्हारे साथ, जी कि जिसका मतलब है खुदा तुम्हारे साथ। जेनेसिस के पहले चैप्टर में चले जाएं कि वो इब्तिदा में है, मतलब खुदा शुरू से है। फिर यसाया के वक्त भी कह रहा है इमानुएल खुदा तुम्हारे साथ, और फिर मती लूका में कह रहा है कि तुम उसका नाम यीशु रखना, कि जिसका मतलब है निजात। यानी कि बिनाए आलम से लेकर, पहले दिन से लेकर आज तक, खुदा कलमा, रूह, पाकरू की शक्ल में हमारे साथ है। और फिर वो कहता है यूना के अंजील के मुताबिक कि दुनिया ना उसे जानती है ना उसे हासिल कर सकते, तुम उसे जानते और हासिल कर सकते हैं जो तुम्हारे अंदर है और तुम्हारे साथ है। हम बड़े ही दयालु हैं और हम बड़े ही अच्छे हैं कि हमारे पास, हमारे अंदर भी है, वो हमारे साथ भी है। अब हम मसीह पता क्यों है, हम अलग क्यों हैं, हमें क्यों नहीं माना जाता हमारी, कि हमारे साथ वो है जो जेनेसिस से है। हमारे साथ वो है जिसकी गवाही यसाया ने दी 750 साल पहले। हमारे साथ वो है कि जो खुदा की तरह, खुदा का रूप लेकर हमारे अंदर हमारे साथ है, इसलिए हम मसीही हैं। अब इस बात को पहचानना, डिनोमिनेशन के हवाले से हमारा ईमान क्या है, मसीह कौन है, हम उसको पता प्रेजेंट किस तरह करते हैं। हम उसको प्रेजेंट करते हैं आइडिया के मुताबिक। बाइबल ना तो डॉक्टर साहब आपके आइडिया के मुताबिक है, ना मेरे आइडिया के मुताबिक है। बिल्कुल सही बात। बाइबल कलाम मुकद्दस है, बाइबल कलाम मुकद्दस है, और कलाम अरबी का लफ्ज है, अरबी इब्रानी से आया है, और कलाम का मतलब है मुंह से निकली हुई बात। और जब हम खुदा का कलाम कहते हैं, तो मतलब खुदा के मुंह से निकली हुई बामैनी और मुकम्मल बात। तो जब कलाम इसलिए है, कलाम इसलिए कि जब हम देखें मसीह हमारा किरदार, हमारे पास वो किरदार है जिसको हम देखकर फॉलो करते हैं। जी जी ईमान जो है ना सर जी, अब देखिए बड़ी कमाल वो एक हमद है उसका, एक मुझे शेर याद आ रहा है। ये जमीन और आसमां, ये चांद और सूरज, क्या बना सका है कोई भी ऐसी कुदरत? कोई ऐसी कुदरत नहीं बना सका। कौन है जो पानी के नीचे, मट्टी के नीचे 200 फीट नीचे पानी निकल आता है और जमीन को कायम रखे हुए है? कौन है जो पेट के अंदर बच्चे को रोशनी भी दे रहा है और 83% पानी भी दे रहा है, हवा भी दे रहा है? कौन है? कौन है जिसने आसमान को पिल्लर के बगैर रखा हुआ है? ये क्या है? वो हिब्रियों के 11वें चैप्टर के मुताबिक अनदेखी चीजों पर ईमान। और ये अनदेखी चीजों पर ईमान नहीं, रूह की आंखें हो तो नजर आ रही हैं, जिस्मानी आंखें हो तो बहुत कुछ पोशीदा है। वो फिर पर्दों, लाख पर्दों में भी बेपर्दा है। और अगर जब रूह की आंखें नहीं है, तो फिर बेपर्दगी में भी वो पर्दे में है। सो जब हम मसीह पर यकीन ले आते हैं, तो हम नूर बन जाते हैं। वो कहता कि बड़ी, यूहन्ना का जो पहला खत, उसमें बड़ी मुझे कमाल बात नजर आती है। दूसरे बाब की 4थी आयत और यूहन्ना के खत के दूसरे बाब की 9वीं आयत, अगर तुम कहते हो कि मैं नूर में हूं और तुम अपने भाई से दावत रखते हो, तो तुम तारीकी में हो। अगर तुम कहते हो कि मैं उसे जान गया हूं, अगर और उसके हुक्म पर अमल नहीं करते, तो तुम झूठे हो और तुम में सच्चाई नहीं। बिल्कुल। अब खुदा ने क्या हुक्म किया है डॉक्टर साहब? खुदा का हुक्म था, क्या हुक्म था? खुदा का हुक्म था कि ये जमीन पर जाए और जमीन पर जाकर मेरी क्या करे, हमदो सना करे। अब
बिबलिया को, बिबलॉस को, बाइबल को, बाब मीन बाब चैप्टर, एल मीन खुदा, वो किताब जो खुदा के चैप्टरों की है, खुदा के बातों की किताब है, उसे बाइबल कहते हैं। बाइबल को सर आप मुकम्मल पढ़ के देख लें, क्या है? हमदोसना के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, और ये कह के मैं हूं, ये कह के मैं हूं। उसने अपने आप को बताने के लिए मैं हूं, पहले खुद आता रहा। उसने कहने के लिए कि मैं हूं, फिर बेटे की शक्ल में आया। उसने कहा कि मैं हूं, फिर पाकरू की शक्ल में आया। अगर आप इमसाल 6 बाब उसकी 16 से 18 आयत पढ़ लें, तो 6 नहीं 7 चीजें जिससे खुदा को नफरत और कराहियत है। नफरत सर फीलिंग का नाम है, कराहियत एक्सप्रेशन का नाम है। खुदा फील भी कर रहा है और इजहार भी कर रहा है। कितनी? वो 7 चीजें हैं। पहली कौन सी है? ऊंची आंख और झूठी जुबान। ये चीजें देख लें। फिर गलतियों 5 बाब 22 आयत पे चले, रूह के फल। जब रूह के फल होंगे, वो 6 चीजें नहीं होंगी, वो ईमान की तकमील है। और ईमान की तकमील क्या है? ईमान की तकमील ये है कि जिस चीज को आपने फील कर लिया है, आप उस पर यकीन करें। मरकस 11:24 में वो क्या कहता है कि जब तुम दुआ मांगते तो यकीन करो तुम मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। मिल भी गया और मिल भी जाएगा। ये क्या है? ईमान। अब हम क्या करते हैं, हमारा ईमान पता कहां से डगमगाता है? सर, जब कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद करता है ना, उसको बड़ा ही यकीन है कि मैं बच जाऊंगा, लेकिन बिल्ली फिर भी ले जाती है। हम्म, हम पता क्या करते हैं, हम अपने आर्गुमेंट से, हम पता क्या कहते हैं, बाइबल में फिलॉसफी और लॉजिक लेके आते हैं। सर, फिलॉसफी और लॉजिक किसको जरूरत है? जिसके पीछे शक हो। बाइबल में शक नहीं है, इसलिए हमें यहां पर ना तो फिलॉसफी की जरूरत है, ना फैलिस जो लॉजिक फैलिसी की जरूरत है। बाइबल खुद एक अटल हकीकत है। अब इस अटल हकीकत को हम समझेंगे कहां से? जेनेसिस से लेकर। अब जो ईमान है शुरू कहां से होता है? हकीकत में शुरू हो गया जेनेसिस से, हकीकत में शुरू हो गया यसाया से, हकीकत में शुरू हो गया इमानुएल से, हकीकत में शुरू हो गया यीशु से। लेकिन यीशु के जाने के बाद 30 से 33 साल में शुरू हुआ। कहां से? यहूदा से। उसने वादा किया से निजात कहां से आ गई? यहूदा से। वादा क्यों किया? क्योंकि उसका वादा था, क्योंकि उसने कि वो जमीन कहां पे थी जो उसने वादा की जमीन? वो जियान, वो सयहून, और वो यरूशलेम कहां पे था? यहूदा में था। और यहूदा से लेकर उसने क्या कहा, वहीं से क्या मसीह का आगाज हुआ। लेकिन कौन आया मसीह बन के? खुदा बन के आया। खुदा अजल से है, अब तक का और हमेशा तक रहेगा। अब इसका यकीन हम, मिनिस्ट्री कौन सी है? जीसस। अब जो लफ्ज मिनिस्ट्री है ना सर, उसका मतलब है खिदमत। मिनिस्ट्री का लफ्ज मतलब है वजीर, और वजीर का लफ्ज बलोची में है, और बलोची में वजीर, और उर्दू में वजीर का मतलब है खिदमत, मिनिस्ट्री का मतलब खिदमत। सर, यहां पर मारते बनाकर मिनिस्ट्री की जाती है। मैं अक्सर ये कहता हूं, मारतें गिर जाती हैं, खिदमत नहीं मरती। सो जीसस का जो किरदार है, वो पहले उसके 33 साल में उसके एग्जिस्टेंस से है, उसके बाद उसकी होली बुक में है। ना तब मरा, ना आज मरा। जो खुदा जिंदा है और हमेशा है। आपकी दुआएं कौन सुनता है? खुदा। लंगड़ों को जिंदा कौन करता है? खुदा। और आंखें कौन देता है? खुदा। सर, हम इस बात का तो शुक्र अदा करते हैं कि हमें सब कुछ मिला। लिखा है कि हम इस बात की क्या 106 वो ज़बूर कितनी कमाल बात है, शुक्र करो क्योंकि वो भला है, शुक्र करो उसकी शफकत अब्दी है। हम दुआएं ख्वाहिश की मांगते हैं, हम कभी कहा नहीं खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तू अब्दी है, तेरी शफकत अब्दी है जो हमेशा रहेगी। मुझे 22 मिसाल 10 बाब की 22 कमाल याद आती है। खुदा ही की बरकत दौलत बख्शती है और उसमें दुख नहीं मिलाता। ये ईमान है। ये ईमान है कि जब हम उसके महबूब बन जाते तो मुझे नींद में ही मिल जाएगा। ये ईमान है। ये मेरा ईमान है। वो कहता है मौत के साए की वादी में से तरह गुजर, किसी बला से नहीं डरूंगा। ये ईमान है। आयत पढ़ ली है लेकिन गुजरता मैं है नहीं। जब आप मसीह को अपनाते हैं तो आपके सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक मसीह 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 होना चाहिए। आपके किरदार से वो नजर आना चाहिए, आपकी बातों से रूहानियत होनी चाहिए। अकीदा और मजहब में फर्क है सर। यकीन मजहब का तल्लक अकीदे से है, और सर ईमान का तल्लक, फेथ का तल्लक रूहानियत से है। हम सब, मैं आप शामिल कर लेते हैं। मजहब सिखाते हैं, अकीदा सिखाते हैं, रूहानियत और फेथ ईमान नहीं सिखाते। जरूरत ईमान और रूहानियत सिखाने की है। और रूह कहाँ पे है? और रूह वो चीज है कि जिसको पाक भी करना पड़ता है। हम किस में हैं ये मैं जानता हूं, आप जानते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त बातें आपने की। और वाकई जब हम ईमान कोई सिखा नहीं सकता, लेकिन हमें रूह से हिदायत मिलती है। और फिर इसके अलावा ये होता है कि जो ईमान को ना हम ना तो डिफाइन कर सकते हैं, वो जो डेफिनेशन है ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ना अदर साहब
ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, कंप्लीट है। लेकिन ये कोई हतमी, मतलब बात तो हतमी है, लेकिन हम कैसे कैसे करेंगे? ईमान जो है वो हमारे अमाल से नजर आता है, और ईमान जो है वो हमारी बातों से बगैर ज्यादा अमल के हमारे होता है, एक्शन से नजर आता है, बोलता है। ईमान साफ जो है है, हमारे से। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये है कि जब मैं वादी जी से गुजर जाऊंगा, मौत की वादी में से गुजरना है। यस्सु अल मसीह ने मिसालें नहीं दी, मिसाल बन के दिखाई है, और फिर मोहब्बत करके दिखाई है। मोहब्बत भी नहीं, मोहब्बत करो मोहब्बत करो, यहाँ पे ये है, यूके में होता है ना, लव यू बहुत कहते हैं, लवली, लव यू दिस एंड दैट, बट दैट इज नॉट लव। लव इज लव। लव, देयर इज नो कंडीशन, अनकंडीशन लव। फिर ये होता है जब मैं कहता हूँ ना कि आई लव यू, आई लव जीसस, व्हाई? देयर इज नो व्हाई, इसमें हो ही नहीं सकता। अगर वो व्हाई आ गया तो फिर तो आ गई लालच। मैं क्यों प्यार करता हूं? कि मुझे ये लालच है। जब हम खुदा से प्यार करते हैं तो कोई लालच नहीं है, क्योंकि ही हैज लव्ड अस ऑलरेडी, फिर हमने प्यार किया है। तो अदर साहब के पास चलते हैं, ये लास्ट में हो गया, फिर हम ये वाला सिलसिला जारी रखेंगे। हम इसको फिर हम अगले इसी टाइम पे करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा आपके लिए भी ज्यादा है, तो फिर ये अच्छा नहीं। जैसे बिशप साहब की बात बड़ी अच्छी लगी कि हम ये सिलसिला जारी रखेंगे, और कई बातें हैं, कई सवाल तो उसमें से उठेंगे, और कई बातें जो रह गई हैं वो भी हम बात करेंगे। अदर साहब, आखिर में आप ये बताइएगा कि ये जो बिब्लिकल, हमने इसको रिपीट करेंगे चीजें जो है ना, वो हिस्टोरिकली तो अभी हमने किया ही नहीं, बहुत कम है। जी बिशप साहब के पास काफी चीजें हैं जो हिस्टोरिकली हमने बतानी। तो डेफिनेटली। बिब्लिकली जो है, मसीहत को आप किस तरह से बयान कर सकते हैं बिब्लिकली? जैसे हम कहते हैं कि यीशु अल मसीह है, जी शागिर्द है, यीशु अल मसीह की तालीम है, और उसके बाद उसका हाँ पैदा होना भी हैरान कुन, और के बाद जो है वो सारी चीजें जो है वो दुनिया को तहय्युर में डाल दी है। जी सर। जी जी। एक्चुअली अगर हम बाइबल मुकद्दस को देखें तो इसमें इसको तीन लिहाज से हम कैटेगराइज कर सकते हैं। एक वो जो एक ओल्ड टेस्टामेंट है, ओल्ड कवेनेंट उसको हम कहें, और न्यू कवेनेंट। अब ओल्ड जो है उसकी जितनी प्रोफेसीज हैं, जितनी नबूवतें हैं, उसकी तकमील जो है वो न्यू टेस्टामेंट है और न्यू कवेनेंट है। मसीह यीशु बेसिकली वो सारी नबूवतों की तकमील है। और यहां पर हम देखते हैं कि वो कलाम जो नबियों की मार्फत तरह बतरा पहुंचा था, वो कलाम आके तो मुजस्सम होता है, और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहता है, और हम उसका ऐसा जलाल देखते हैं जैसा बाप के इकलौते का जलाल। और इस सेकंड फेज में जो न्यू कवर्नेंट में है, उसमें मसीह बहुत सारी आगे प्रोफेसीज करते हैं। जैसे मैथ्यू चैप्टर 24 है, उसमें बहुत सारी चीजें आगे बयान हुई हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। और वो सारा भी हम देखें कि विद द पैसेज ऑफ टाइम वो सारा उसकी फुलफिलमेंट हम देखते हैं, उनकी तकमील हम देखते हैं। और ये सारा कुछ देखने के बाद हम रियलाइज करते हैं कि ये बातें तो मसीह ने कही। आज भी जितनी तमासील मसीह ने बयान की, अगर फिग ट्री को ही देखें तो उसमें भी जो बयान किया गया है कि किस तरह से उसके नए पत्ते निकलेंगे, और उसी तरह से हम उस प्रोफेसी के थ्रू इसराइल की जो है एक नए तौर पे उसको दोबारा से वो पत्ते निकलते देखते हैं, और उसका वजूद जो खत्म और नापैद हो चुका था वो दोबारा से हम वो बनता हुआ देखते हैं। तो ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो खुदा का कलाम है। अगर हम इस वक्त देखें तो जितनी बातें भी रूह से कही गई हैं वो सारी आपको एक सीक्वेंस में नजर आती है। उस सारे का ज़हूर आपको एक सीक्वेंस में नजर आता है, और जहां जहां पर आप उसका ज़हूर देखते हैं, लेट्स सपोज के मसीह की जब पैदाइश होती है तो वहां पर भी तीन तरीकों से लोगों को निशान मिलता है। एक सितारा देखते हैं। अब वो लोग जो निशान
पर तवज्जो करने वाले थे या जो निशान तलब करने वाले थे, उनको वो निशान की सूरत में नजर आता है और कोई उनको बताता नहीं है। वो साइंस देख के तो उस जगह पर पहुंच जाते हैं। अगर हम चरवाहों को देखें, गडरियों को देखें, तो उनको फरिश्ता पैगाम देता है। और अगर हम देखें कि शमौन को, तो शमौन को खुदा का पाक रूह बताता है। तो हर एक को मुख्तलिफ तरीका से साइन मिला, फरिश्ते ने बताया और पाक रूह ने बताया, यानी सब कुछ अपनी अपनी जगह पे काम कर रहा है। और इसी तरह से जैसे आपने पहले जिक्र किया कि कौन से ट्रू क्रिश्चियंस हैं, और इसमें हम ट्रिनिटी को देखते हैं कि जो ट्रिनिटी बिलीवर है, यानी जो बाप और बेटे और रूह कुदस पर ईमान रखते हैं, जिनका ये ईमान है। और मुकद्दस यूहन्ना के पहले खत का हवाला प्रोफेसर साहब ने भी दिया, और यहाँ पर मसीह यीशु की बाबत मुकद्दस यूहन्ना ये फरमा रहा है कि जिसका ये ईमान है कि यीशु ही मसीह है, वो खुदा से पैदा हुआ है, और जो कोई वालिद से मोहब्बत रखता है वो उसकी औलाद से भी मोहब्बत रखता है। यानी जिसमें बाप की बेटे की मोहब्बत नहीं, उसमें बाप की भी मोहब्बत नहीं। और इसी तरह से मुकद्दस यूहन्ना ये कहता है कि वो ना खून से, जो मसीह पर ईमान लाते हैं, वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा से पैदा हुए। अब इसका मतलब है कि इसमें कोई हमारी जिस्मानी ना तो हम जिस्मानी रहते हैं, हमारी जिस्मानियत की सोच और हमारे वो सारे मोटिव्स वो एक साइड पे हो जाते हैं जब हम मसीह को कबूल करते हैं। तो बुनियादी तौर पर हम जो ईमान रखते हैं वो हमारा यही है कि ये नबूवत का वो कलाम है जिसकी तकमील मसीह यीशु है, और उसके बाद वो नबूवत का कलाम जो मसीह की मार्फत बयान हुआ है, आगे उसकी फुलफिलमेंट जो है वो फिर आगे मसीह की आमदे सानी है और उसकी बादशाही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक दफा फिर उन तमाम दोस्तों का भी जो हमें देख रहे हैं और बाद में हमारे चैनल पे देखेंगे भी। तो आज का जो मौजू था कि क्रिश्चियन फेथ या क्रिश्चियनिटी, हमारा फेथ जो है वो थियोलॉजिकली हिस्टोरिकली हमने थोड़ा सा उसको जिक्र किया, लेकिन इसको ये दूसरा हिस्सा हम शुरू करेंगे फिर इस तरह से नेक्स्ट इसी टाइम पे अगले संडे को। अगर आपके पास टाइम हो तो जरूर मुझे बता दीजिए, अगर कोई मसला हो तो बता दीजिए, वरना हम इसी टाइम पे दोबारा, इतना ही टाइम होगा क्योंकि 40-45 मिनट बहुत अच्छा है, ज्यादा अच्छा है। तो मैं वंस अगेन, आप ये प्रोग्राम जो है वो कलमकार इंटरनेशनल की प्लेटफॉर्म से देख रहे थे, आप सबका बहुत शुक्रिया। बिशप वसीम अंजम भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। पास्टर प्रोफेसर अवान कमर साहब, थैंक यू सो मच सर, आप तशरीफ लाए और कलमकार को आपने इज्जत बख्शी। और इस तरह से पास्टर यूसुफ अजहर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपकी बातों का, आपकी खूबसूरत अल्फाज का जो आपने हमारे कलमकार के चैनल पर शेयर किए, क्योंकि ये जनरल बातें हैं, इसलिए हमारा चूंकि एक और है द डिवाइन कनेक्शन ऑफिशियल, उसके ऊपर हम ये बातें भी करेंगे। लेकिन ये जो है, चूंकि आज का प्रोग्राम जो है वो हमारा एक जनरल टॉपिक था कि मसीहत के बारे में जानना सबको जरूरी है, उनको भी जो मसीही नहीं है, ताकि वो भी जाने कि हम हमारा ईमान क्या है। बहुत से लोग हैं अभी तक जिनको नहीं पता कि ये कौन है, ये क्या करते हैं। हम अक्सर ये कहते हैं कि 3 खुदाओं को मानते हैं, हम 3 खुदाओं को नहीं मानते, हम एक खुदा की इबादत करते हैं, सिर्फ एक खुदा की। और फिर ये भी है कि और चीजें हैं जो हमें वजाहत करनी है बहुत सी, जिस तरह से वो ईमान रखते को, जो आसमानी लोग हैं वो आसमानी बातें करते हैं, जो जमीनी लोग हैं जमीनी बातें करते हैं, जो जिस्मानी वो जिस्म की बातें करते हैं, जो रूहानी रूह की बातें करते हैं। सो इसलिए हमें ये बताना है दुनिया को इस 21st सेंचुरी में, वी हैव टू टेल द वर्ल्ड दैट व्हाट वी बिलीव एंड व्हाट इज आवर फेथ। तो थैंक यू सो मच, आज बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, साथ रहिएगा। एक मिनट जरा, तो तमाम देखने वालों को बहुत बहुत शुक्रिया, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो देखते हैं, हमें अप्रिशिएट करते हैं, और अपने अपने कमेंट्स से, तो कमेंट्स आपके बहुत अच्छे अच्छे लफ्जों में अगर हों और जरूर हैं, हम उनको वेलकम कहते हैं। और
आपके कमेंट्स आना जो है वो हमारे लिए इनकरेजमेंट होती है, हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच।